दिल्ली देश की राजधानी में एक बेहद शर्मनाक घटना हुई है। हम सब जानते हैं कि दिल्ली शहर में महिलाएं कभी भी सुरक्षित नहीं रही हैं, लेकिन आज दिन दहाड़े दिल्ली के एक हाईली सिक्योर्ड एरिया में न्यायालय के परिसर के अंदर एक महिला को बार बार गोली मारी जाती है, उनको अटैक किया जाता है। ये घटना दिन दहाड़े होती है, एक प्रोटेक्टेड एरिया में होती है और देश की राजधानी में होती है। आज दिल्ली वालों के लिए, मैं तो कहूंगी पूरे देशवासियों के लिए, इससे ज्यादा शर्मनाक घटना नहीं हो सकती है कि हमारी देश की राजधानी में दिन दहाड़े इस तरह की घटनाएं घट सकती हैं। किसी भी शहर में न्यायालय का परिसर, कोई भी कोर्ट कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा सिक्योर्ड एरियाज में से होता है। वहां पर पुलिस तैनात होती है, वहां पर पीसीआर वैन्स तैनात होती हैं, वहां पर हर एंट्री पर, हर एग्जिट पर मेटल डिटेक्टर्स होते हैं, स्कैनर्स होते हैं, पुलिस मैन, पुलिस विमेन मौजूद होती हैं। बिना चेकिंग के किसी की एंट्री नहीं होती है। और इतनी सुरक्षा के बावजूद आज दिल्ली शहर में दिन दहाड़े एक महिला पर साकेत कोर्ट में गोली चल जाती है। मैं विनोद जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपको दिखाएं आज कोर्ट में क्या हुआ। तीन बार इस महिला पर साकेत कोर्ट के अंदर गोली चली और ये इस शहर में पहली ऐसी घटना नहीं है। चाहे कोर्ट के कॉम्प्लेक्स के अंदर हो, चाहे कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस के बाहर हो, चाहे बसों में हो, चाहे सड़कों पर हो, पूरी दिल्ली में क्राइम दिन ब दिन बढ़ रहा है। आप पिछले कुछ दिनों के ही अखबार उठाइए, आपको बहुत ज्यादा अखबार उठाने की भी जरूरत नहीं है, आप कुछ दिन के अखबार उठाइए तो हम देख सकते हैं कि 11 अप्रैल को गोकुलपुरी में एक बुजुर्ग दंपत्ति को चाकू से उनका गला काट के मार दिया गया था। ये 11 अप्रैल की बात है। 12 अप्रैल को किसी व्यक्ति ने अपने परिवार के एक सदस्य को पीट पीट कर डंडे से मार डाला, दिन दहाड़े हुआ। 11 अप्रैल को राजौरी गार्डन में एक 47 साल के पुरुष को दिन दहाड़े मारकर पीटकर उनकी हत्या हो जाती है। 3 अप्रैल को एक गर्भवती महिला को उनके पड़ोसी द्वारा गोली चला दी जाती है, क्योंकि उनके घर से कितना शोर आ रहा था इस पर झगड़ा हो गया। ये तो पिछले एक हफ्ते के अखबार से 10 मिनट में निकाली हुई स्टोरीज हैं। हम आधे घंटे अगर पिछले 2 हफ्ते 3 हफ्ते के अखबारों को देखने जाएंगे तो पूरी लिस्ट बन जाएगी क्राइम्स की। आज दिल्ली के लोग अपने घरों के अंदर सुरक्षित नहीं है, अपने घरों के बाहर सुरक्षित नहीं है, यहां तक कि न्यायालय में भी सुरक्षित नहीं है। आज मैं दिल्ली के लोगों से और देश के लोगों से यह पूछना चाहूंगी कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है।
आज दिल्ली में बिगड़ती हुई इस कानून व्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार है? आज महिलाओं पर दिन दहाड़े हो रहे अपराधों के लिए कौन जिम्मेदार है? इस सवाल का जवाब हमारे देश के संविधान में लिखा हुआ है। संविधान में स्पष्ट तौर से लिखा है कि देश की राजधानी दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस की व्यवस्था के लिए दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर जिम्मेदार है। मैं आज विनय सक्सेना जी से पूछना चाहूंगी कि उनको तो एलजी बने तकरीबन 1 साल हो गया। वो खुद आते हैं, टीवी पर कहते हैं, इंटरव्यू में कहते हैं, अखबार वालों को कहते हैं कि मैं तो ग्राउंड पे रहने वाला आदमी हूं, मैं तो जमीनी स्तर पे काम करता हूं। तो मैं आज एलजी विनय सक्सेना जी से ये पूछना चाहूंगी कि आपने पिछले 1 साल में दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था सुधारने के लिए क्या किया? आपने पिछले 1 साल में दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए क्या किया? आपने पिछले 1 साल में दिल्ली की पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए क्या किया? एलजी साहब सुबह से लेके रात तक सिर्फ एक काम करते हैं, अरविंद केजरीवाल के काम को रोकने का काम करते हैं। फिर चाहे वो स्कूल के काम रोकना हो, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर्स की तनख्वाह रोकना हो, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट रोकना हो, चाहे वो बुजुर्गों की पेंशन रोकना हो, चाहे वो अस्पताल में काम कर रहे डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की तनख्वाह रोकना हो, चाहे वो टीचर्स को फिनलैंड जाने से रोकना हो, ये सारे काम सुबह से लेके रात तक एलजी साहब करते हैं। वो एक दूसरा भी काम करते हैं। जहां जहां अरविंद केजरीवाल जी की सरकार काम कर रही है वहां पर जाके फोटो खिंचाने का काम करते हैं। तो कभी जल बोर्ड के काम में जाके फोटो खिंचाएंगे, तो कभी अरविंद केजरीवाल जी द्वारा बनाई गई यूनिवर्सिटी कैंपस में जाके फोटो खिंचाएंगे, तो कभी अरविंद केजरीवाल जी की पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनाई गई सड़कों पे फोटो खिंचाएंगे। लेकिन मैंने आज तक एलजी साहब की एक भी फोटो नहीं देखी है किसी पुलिस स्टेशन पे सरप्राइज इंस्पेक्शन करते हुए। आज तक मैंने एलजी साहब की एक भी फोटो नहीं देखी है किसी पीसीआर वैन पे सरप्राइज इंस्पेक्शन करते हुए। आज तक मैंने एलजी साहब की एक भी फोटो नहीं देखी है रात के अंधेरे में जहां पर महिलाओं के साथ अपराध होते हैं उन इलाकों में जाते हुए। मैं एलजी साहब से एक विनम्र निवेदन करना चाहती हूं कि इस देश के संविधान ने आपको कुछ जिम्मेदारी दी है, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को कुछ जिम्मेदारी दी है। आप कृपया दिल्ली की चुनी हुई सरकार को अपनी जिम्मेदारी करने दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी के काम में टांग अड़ाने की, अरविंद केजरीवाल जी के काम को रोकने में जो अपना समय आप लगाते हैं उसको रोक दीजिए। और जो जिम्मेदारी आपको देश के संविधान ने दी है कि आपको दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना है, आपको दिल्ली की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना है, आपको दिल्ली की पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त करना है, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, एक महिला होने के नाते, इस महिला की चीखें सुनने के नाते, कि आप कृपया अपनी जिम्मेदारी निभाएं, अरविंद केजरीवाल जी को अपनी जिम्मेदारी निभाने दें, दिल्ली की महिलाओं को, दिल्ली के बुजुर्गों को, दिल्ली के बच्चों को एक सुरक्षित दिल्ली देने के लिए काम करें। धन्यवाद।